Good morning everyone and very warm welcome to one and all and welcome back to our channel that is A Square Classes and yes a very good morning once again. Today we are up to the very important chapter of your plant physiology that is transport in plants. बेटा अब तक हम लोग transport in plants के कुछ सेशंस देख चुके हैं. आप लोग कहोगे yes मैम देख चुके हैं, ठीक है, अच्छे से देखा what is that. फिर मैंने आपको प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था. आप लोग बोलोगे क्या पढ़ाया था मैम, हमें तो याद नहीं, आपको याद है? मैं कहूंगी हाँ बेटा मुझे याद है था. ये उतना अमाउंट ऑफ प्रेशर है जो ऑस्मोसिस को रोक देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं. द अमाउंट ऑफ प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड टू सब्स्टिट्यूएंट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर. समझ में आया बेटा? लोगोगे हाँ मैम समझ में तो आ ही गया है, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है. फ्यू कॉन्सेप्ट रिलेटेड फिर मैंने आपको समझाया एंड आई हैव गिवन यू अ क्वेश्चन आल्सो दैट इज पाई इज इक्वल्स टू ICRT. हमने देखा था, याद आ रहा है बेटा किसी किसी को या सब भूल गए? बच्चा याद आ रहा है ना? क्लियर. तो अब हम लोग नई फैक्ट्स और फ्यू ब्यूटीफुल पॉइंट्स लिखने वाले हैं अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर. लिखना बेटा एक एक करके. व्हाट इज सम फैक्ट्स अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर? तो पहला फैक्ट आप लोग लिखोगे ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन, मिटा दो इसको फिर ऊपर से लिखना चालू करते हैं, ठीक है. चलो, ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन osmotic pressure depends on, किस पे डिपेंड करता है बेटा? concentration of solute पे. किस पे डिपेंड करता है? तो लिखना it depends on concentration of solute. osmotic pressure depends on concentration of solute. ये पॉइंट आप याद रखना because it is very 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 important, ठीक है. मैंने ये ऑस्मोसिस डिपेंड ऑन सॉल्यूट, सॉल्वेंट कितने इजीली पास होता है, ठीक है, बट प्रेशर जितना सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा उस हिसाब से वेरी करेगा. और वो कैसे वेरी करेगा? आई विल शो यू द मूवी सून, जस्ट देखना, ठीक है. आई सेड ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, greater the concentration of solute, greater is the osmotic pressure. बताओ कैसे? बताओ कैसे, मुझे बताओ बेटा. मैंने आपको पाई इज इक्वल्स टू ICRT लिखवाया था. क्या दिख रहा है? पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन. दिख रही पिक्चर? आप लोग बोलोगे यस मैम दिख रही है. न्यूमेरिकली फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल. बट देयर इज वन डिफरेंस. एक डिफरेंस होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल और ऑस्मोटिक प्रेशर में. वो क्या डिफरेंस होता है? द साइन इज अपोज्ड या फिर द साइन इज रिवर्स्ड. आई विल शो यू हाउ. लिखना ऑस्मोटिक पोटेंशियल या फिर ऑस्मोटिक सॉल्यूट का पोटेंशियल मैंने आपको साई एस से लिखवाया था और वही कहा था, वही क्या होगा बेटा जी? ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज रिलेटेड टू व्हाट? सॉल्यूट. आप लोग कहोगे यस मैम आपने हमें ये चीज समझाई है, क्लियरली समझाई है बेटा, बताया मैंने ये चीज, ठीक है. देन ये जो सॉल्यूट है ये किससे होता है? सॉल्यूट पोटेंशियल साई एस से लिखते हैं हम लोग. एंड दिस इज व्हाट दिस स्टेटमेंट सेज दैट साई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पाई. तो इस स्टेटमेंट में न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक पोटेंशियल दैट इज साई एस इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर बट द साइन इज रिवर्स्ड. अब ये स्टेटमेंट लिखना आप, बट द sign is reversed. साइन कैसी हो जाती है बेटा? रिवर्स्ड हो जाती है. सो साई एस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पाई और पाई क्या था? ऑस्मोटिक प्रेशर था. और साई एस क्या है? ऑस्मोटिक पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल. जो लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है. अब पाई की वैल्यू तो मैंने आपको बताई है बेटा ICRT, ठीक है, लिख ले. अब आपसे कोई ऑस्मोटिक पोटेंशियल पूछे या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर पूछे या फिर सॉल्यूट पोटेंशियल पूछे तो सॉल्यूट पोटेंशियल कैसे निकालते हैं बेटा जी? पुराने इक्वेशंस भूलना नहीं है. साई एस प्लस साई पी था. हाइड्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फिर प्रेशर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल एंड
वाटर, वाटर पोटेंशियल पढ़ाया था मैंने आपको। ये कॉन्सेप्ट किसने पढ़ाया था? इस दिन के लिए पढ़ाया था। प्लीज मेक श्योर दिस ऑल पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको ऐसे ही पॉइंट्स दिखते हैं। समझ में आया बेटा? चलो, तो ये तो हो गई मैम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात। यू नो ऑस्मोटिक प्रेशर इन प्लांट हैबिटेट, प्लांट में ऑस्मोटिक प्रेशर का जो हैबिटेट है वो वेरी करता है। कैसे मैम? ऑस्मोटिक, आपने लिखा ऑस्मोटिक प्रेशर इन प्लांट, डिफरेंट प्लांट लिख लो बेटा, इन डिफरेंट प्लांट हैबिटेट इट वेरीज। फिर मैम ये क्या नया स्टेटमेंट है? क्या कह रहे हो आप? हमें तो नहीं समझ में आया। अरे बेटा ये कुछ नहीं है। दिस इज व्हाट इट वेरीज इन हाइड्रोफाइट्स, इट वेरीज इन मीसोफाइट, इट वेरीज इन xerophytes, it varies in different types of plant. The plants, write it down, the plants which are found in water, that is called as hydrophytes. The plants which are found on land, they are called as mesophyte. The plants which are found in dry desert area, उसी को बेटा जी हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी बताओ। xerophytes कहते हैं। समझ में आया? सो उस हैबिटेट, आसपास की सराउंडिंग का क्लाइमेट, आसपास की सराउंडिंग का टेम्परेचर कैसा है, उसके हिसाब से डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर वेरी करता है प्लांट में। और सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होता है? मेक अ नोट एंड राइट इट डाउन। वेरीज, सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका होता है वो होता है हैलोफाइट्स, फिर होता है xerophytes, फिर होते हैं mesophytes, and then there is hydrophytes. What is this mesophyte? These mesophytes are the plants which are basically found where? Which are basically found on the land plants. ठीक है बेटा? चलो, then what is this halophytes? Halophytes are the plants which are found in saline areas, या फिर saline places, या फिर marshy places, saline areas. Plants present at plants, बेटा जी लिविंग वर्ल्ड याद करो, ठीक है? Plant present at saline area, ये सब आपका उसमें कवर हो चुका होगा। xerophytes क्या होते हैं, हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, मीसोफाइट्स क्या होते हैं मैंने खुदरे पढ़ाए, जाओ जाकर के पन्ने पलटो और ए स्क्वायर वाले चैनल को देखो, ठीक है? चलो, सो हैलोफाइट्स, xerophytes, मीसोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स। सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होता है? हैलोफाइट्स। बेटा मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि दिस ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज मोर, दैट मींस सॉल्वेंट या फिर वाटर का कंसंट्रेशन लेस है, सॉल्वेंट या फिर वाटर कंसंट्रेशन इज लो। क्लियर? ठीक है? क्लियर? तो सबसे कम पानी किसमें होता है? डेजर्ट में आप लोगों के हिसाब से होता होगा। मैं कहूंगी नहीं बेटा, हैलोफाइट्स में होता है। क्यों मैम? हैलोफाइट्स तो आपने बताया कि जो सी वाटर या फिर सी यानी सॉल्टी एरियाज में पाए जाते हैं वो, फिर उनमें पानी कैसे कम होता है? मैं बताती हूँ बेटा, पानी ऐसे कम होता है अगर ये हमारा एक हैलोफाइट है, ठीक है? हैलोफाइट मतलब वो सी एरिया में पाए जाने वाले प्लांट को ही हम लोग हैलोफाइट्स कहते हैं। ध्यान से समझना बेटा, ठीक है? चलो, अगर ये एक हैलोफाइट है और इसके आसपास क्या है? पानी पानी पानी, फोल वाटर, बट ये एरिया जो है, ये जो टाइप ऑफ वाटर जो है बेटा, वो कैसा है? वो सी वाटर है। क्या है बेटा? सी वाटर। सो सी वाटर है, सी वाटर में along with water there is presence of some amount of salt, water plus salt present होता है, सैलिनिटी। इसका मतलब ये पानी कैसा है? सलाइन पानी है ना। सो सलाइन के वजह से इसके अमाउंट ऑफ सॉल्ट ज्यादा प्रेजेंट होगा। तो फिर इसका मतलब क्या होगा बेटा कि इसका मतलब इसका जो बाहर का सोल्यूशन है, एक्सटर्नल वाटर सोल्यूशन है, वो खुद हाइपरटोनिक है, यानी बाहर के सोल्यूशन में नंबर ऑफ सोल्यूट बहुत ज्यादा है बेटा। क्या है? समझ में आया? नंबर ऑफ सोल्यूट बहुत ज्यादा है। किसमें ज्यादा है? दिस इज व्हाट एग्जांपल ऑफ हैलोफाइट। फाइट है तो ये इसके आसपास क्या है प्रेजेंट? इसके आसपास सॉल्ट प्रेजेंट है, और वो सॉल्ट सोल्यूशन कैसा बनाता है? बाहर का हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा। इसका मतलब अंदर का कंसंट्रेशन कैसा है? कम, हाइपोटोनिक होगा। होगा बेटा? आप लोग कहोगे हाँ मैम होगा। तो ये जो वाटर है वो यहां से कहां आएगा? बाहर। अब
अब समझ में आया? समुद्र के पानी में बहुत ज्यादा पानी होता है, फिर भी हैलोफाइट्स बाहर क्यों आते हैं? क्यों? क्योंकि बाहर का कॉन्सेंट्रेशन विद कंपेयर टू अंदर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बहुत ज्यादा है। क्लियर हुआ बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट? हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, सॉल्ट, हैलोफाइट्स। क्लियर? एंड फिर आपकी कहा एज द पिक्चर स्टोरी रिपीट्स ऑन, xerophytes आर दोस प्लांट व्हिच आर फाउंड इन ड्राई डेजर्ट एरियाज, mesophytes are those plants which are found in land areas, terrestrial plants, hydrophytes तो पता ही बेटा aquatic plants को बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये कंफ्यूजन हो जाता है कि हैलोफाइट्स में हम सी प्लांट्स या फिर जो सलाइन वाटर में प्लांट्स पाए जाते हैं उनको बोलते हैं। देन व्हाई इट इज हैपनिंग कि सलाइन तो पानी है, फिर हमें क्यों दिखता है कि पानी फिर भी उनका ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्रेशर ज्यादा होता है? तो क्यों? क्योंकि इनका प्रेशर जितना ज्यादा, इसका मतलब इनका सॉल्यूट जितना ज्यादा है, वो अपना वाटर लॉस नहीं करना चाहेंगे। बताया था मैंने आपको क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये वैसा प्रेशर होता है जो ऑस्मोसिस को रोकता है। रोकता है बेटा, ऑस्मोसिस को रोकता है। कौन सा प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर वही प्रेशर था जो हमने देखा था, 2 जार्स लिए थे, दोनों में ऑस्मोसिस हो रहे थे, फिर हमने प्रेशर लगा दिया। वो जो अमाउंट ऑफ प्रेशर है वो क्या रोकता है? वो ऑस्मोसिस को रोकता है। तो यही इनका कुछ ना कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर होगा ना, वही ऑस्मोटिक प्रेशर इनका लॉस ऑफ वाटर रोकता है। क्लियर? आया समझ में? दिस इज व्हाट फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। राइट द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर इज, बेटा ये आपको क्वेश्चंस में भी पूछे जाएंगे, ठीक है ना बेटा? ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ electrolyte is more than, बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देन नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आपको क्वेश्चंस में से 4 स्टेटमेंट दे देगा, इन्हीं में से कोई और एक गलत कर देगा और फिर पूछेगा कि टिक मार्क दी करेक्ट वन। जितने पॉइंट्स लिखे हैं वो टिप टू टिप याद रखो, ठीक है? ये सॉर्टेड पॉइंट है और अच्छे पॉइंट्स है कुछ, जो आपको लिटरली कुछ 4 स्टेटमेंट में से एक आध पॉइंट तो दिख ही जाएगा। तो ये ऐसे है कि जब क्वेश्चंस आए तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है? चलो, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज मोर देन नॉन इलेक्ट्रोलाइट। केमिस्ट्री वालों थोड़ा दिमाग लगा लो, हम भी केमिस्ट्री वाले हैं, हम भी पढ़ेंगे। बेटा जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, उनका आई ज्यादा होता है, आई इज मोर फॉर इलेक्ट्रोलाइट। मैम व्हाट इज दिस आई? बेटा मैंने आपको पढ़ाया था, पाई इज इक्वल्स टू ICRT, ये वो वाला आई है। जाओ जाकर के पिछला वाला वीडियो देखो, मैंने समझाया व्हाट इज आई, व्हाट इज C, व्हाट इज R, व्हाट इज T। सो फॉर इलेक्ट्रोलाइट I इज मोर, सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज मोर। समझ में आया? क्लियर? एंड फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन नहीं होता, जैसे कि आप लोग लिखना चाहो ग्लूकोज लिख लो और फिर इसी की जगह इलेक्ट्रोलाइट की अगर फास्फोरिक एसिड लिख लो, जो डिसोसिएट होकर के कुछ ना कुछ आई की वैल्यू दे। ग्लूकोज, देन कार्बन कंपाउंड्स, अल्कोहल्स, ये सारी चीजें नॉन इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएट नहीं होते। क्लियर? एक और चीज लिखना इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय, ऑस्मोटिक प्रेशर is measured by what? क्या होता है बेटा? ऑस्मोमीटर। क्वेश्चंस में आपको दिखते हैं ये, आप जब सॉल्व करोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा, ठीक है? ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय, इट इज मेजर्ड बाय ऑस्मोमीटर। आज की क्लास का कुछ हम लोग जब 50% ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे एंड नेक्स्ट क्लास जब हम ट्रांसपिरेशन देखेंगे, उससे पहले मैं आपको फ्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एक छोटा सा नैप दिखाऊंगी, फिर देखना कैसी हिस्ट्री रिपीट होती है एंड हाउ डू क्वेश्चंस कम्स, ठीक है? तो चलो इतना लिख लिया, ये मिटा दूं? आप लोग कहोगे यस मैम, ठीक है? चलो, ऑस्मोटिक प्रेशर इज जनरली मेजर्ड बाय व्हाट? ऑस्मोमीटर। बट यू नो ऑस्मोटिक, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, osmotic pressure of a cell is measured by, बताओ बेटा, plasmolytic method, is measured by plasmolytic method। याद रखना बेटा ये पॉइंट, ठीक है? दूसरी चीज, अब
आपको ये सवाल आता होगा, व्हाट इज दिस प्लाज्मोलाइटिक मैम, कैसे पता करेंगे क्या है? बेटा धैर्य रखो, प्लाज्मोलाइसिस आज ही पढ़ने वाले, ठीक है? तो थोड़ा शांति, बस याद रख लो कि osmotic pressure of a cell is measured by what? It is measured by plasmolytic method. Next point about osmotic pressure is says that osmotic pressure of pure water कितना होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करो, गेस तो करो। ऑस्मोटिक पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज 0। कमेंट याद रखना बेटा, ठीक है? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 0, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज 0। ये 2 पॉइंट आपको याद ही रखना है, ठीक है? चलो, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ प्योर वाटर इज 0। प्लांट हैविंग हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर कौन है बताओ? कौन हो सकता है बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर इज आर्टिप्लेक्स कॉन्फर्टोफोलिया, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है 202.5 atm। ठीक है बेटा, लिख लेना इसको। और यही चीज जब मैं आपको पहले लिख लो, द प्लांट हैविंग हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर इज आर्टिप्लेक्स कॉन्फर्टोफोलिया। और बेटा जब आप 12th में आ जाओगे और जब मैं आपसे पूछूंगी कि बताओ, और जब हम इकोलॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब आपको यही चीज याद नहीं रहती, ठीक है? तो अभी से ऐसा पढ़ो कि जो सारी चीजें याद हो। ये आर्टिप्लेक्स कॉन्फर्टोफोलिया अभी पढ़ोगे, इकोलॉजी से क्वेश्चंस इस पे पूछे जाएंगे, समझ में आया? जिसकी सैलिनिटी, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, क्यों? दैट इज हाउ मच? 2.2। और ये भी एक हैलोफाइट से, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। क्लियर? समझ में आया? एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ और उससे रिलेटेड फ्यू क्वेश्चंस पूछती हूँ। प्लीज जल्दी जल्दी लाइव सेशंस में कमेंट करना, ठीक है? क्या कहता है ये और क्या, तो वो डायग्राम और उस डायग्राम के बेसिस पे आपको फ्यू क्वेश्चंस पूछे जिसका आंसर आपको मुझे बताना है फटाफट। चलो, so I said this A and B are separated through semi-permeable membrane, और A and B हमारे 2 कंपार्टमेंट्स थे। ये रेड वाले सल्यूट हैं और ये जो ब्लैक वाले डाइजेस्ट है ये वाटर है। तो B में आपको दिख रहा है क्या कि नंबर ऑफ सल्यूट ज्यादा है? A में आपको क्या दिख रहा है? सॉल्वेंट ज्यादा है या फिर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है? एंड ये जो सल्यूट है वो एटलीस्ट है पर कम है, इतना तो दिख रहा होगा। पिक्चर देख के दिख रहा है बच्चा आपको? दिख रहा है। तो क्वेश्चन क्या अराइज होते हैं इस पे? फ्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कि solution of which membrane has lower water potential। लोअर पूछा है बेटा, ठीक है? ध्यान से समझना। आपके हिसाब से किसका वाटर पोटेंशियल लो होगा? मेरे हिसाब से जल्दी जल्दी कमेंट करो और बताओ। हाँ, ये है वो क्वेश्चन जो आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है? फटाक से बताओ, फटाक से कमेंट करो, बताओ किसका वाटर पोटेंशियल लो होगा। क्योंकि अगर इतनी सारी चीजें पढ़ाने के बाद अब मूवी दिखनी चाहिए। आप बोलोगे मैम हमें तो पता है बिकॉज वी आर एनआर मैम किड्स, उसका ऑप्शन है बी। मैं भी कहती हूँ बी। क्यों बी? नंबर ऑफ सल्यूट ज्यादा है, तो अगर वहां नंबर ऑफ सल्यूट ज्यादा है तो क्या वाटर के पास फ्री एनर्जी होगी मूवमेंट के लिए? मैंने आपको वाटर पोटेंशियल ऐसे ही याद दिलाया था ना, फ्री अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन वाटर विद द पोटेंशियल ऑफ वाटर टू फ्लो टू शो अ मूवमेंट, उसी को हम लोग वाटर पोटेंशियल कहते हैं। तो जब यहाँ पे बहुत ज्यादा सल्यूट है तो उसका वाटर पोटेंशियल उतना कम। आप लोग कहोगे यस मैम कम, और मैंने आपको ये भी पॉइंट लिखवाया था बेटा कि जिसका सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन से वाटर पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। याद करो, याद कर लो, ठीक है? और ये चीज तो फिर अगर यहाँ पे सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो इसका वाटर पोटेंशियल कैसा होगा? लो। तो ऑप्शन गोज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, यानी बी कंपार्टमेंट में ये वाटर पोटेंशियल कम होगा, ठीक है? और वाटर पोटेंशियल को हम लोग ऐसे लिखते थे, इज लो इन कंपार्टमेंट बी। एक्सेप्टेड? दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है, सॉल्यूशन ऑफ व्हिच मेम्ब्रेन हैज लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल। किस मेम्ब्रेन या फिर किस कंपार्टमेंट में अब सॉल्यूट पोटेंशियल लो है? फिर वही बात, बताओ जल्दी कमेंट करो क्या होगा। मैं कहती हूं बेटा ये भी बी होगा। सॉल्यूट की मूवमेंट किसमें ज्यादा होगी? इसमें। क्यों? यहाँ पे वो रैंडम काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट कर सकते हैं, बट इज इट सो? कैन दे मूव हियर फ्रीली? दे कैन नॉट मूव। क्यों?
आपको मैं बताती हूँ, आपकी पोटेंशियल आपको एक ग्राउंड में रखा और या तो आपको वैसे रूम में रखा जहां पे ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। समझना, क्लास में बैठे हुए हो, क्लास में एक आप अकेले बच्चे हो, आपके साथ 2 और फ्रेंड्स हैं, 3 बच्चे हुए टोटल। दूसरे वाले आप एक दिन ऐसे क्लास में ऐसे क्लास में बैठे हो जिसमें सिर्फ 3 बच्चे हो, दूसरे दिन आपको ऐसे क्लास में बैठाया जिसमें 22 बच्चे हो, आपको जगह ही नहीं है मूव, तो आप किसमें जल्दी जल्दी मूव करोगे? उस क्लास में, इस बेंच से उस बेंच में, उस बेंच से उस बेंच में, यहाँ मन नहीं लगा कोने में, पंखे के नीचे, एसी के नीचे, लाइट के नीचे, किसमें मूव करने के चांसेस है आपके? उस क्लास में जिसमें सिर्फ 3 बच्चे हैं आपके साथ, है ना बेटा जी? आप लोग कहोगे यस मैम ऐसा ही है। क्या उस क्लास में मूवमेंट दिखाओगे जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो, जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हो? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास जगह ही नहीं है मूव करने की, आपके पास स्पेस ही नहीं है। आपको काइनेटिक एनर्जी होने के बाद भी आपके पास पोटेंशियल नहीं है कि आप जाओ तो जाओ कहाँ। समझ में आया? वही पोटेंशियल एनर्जी को इस्तेमाल करके आप काइनेटिक एनर्जी में बदलोगे ना, उसी से मूवमेंट दिखाओगे। तो क्या इन सॉल्यूट पार्टिकल्स के पास जगह है वो कहीं मूवमेंट दिखा सके? ये यहाँ भी आ सकते हैं, ये यहाँ भी जा सकते हैं, ये तो किसका पोटेंशियल ज्यादा हुआ? सॉल्यूट पोटेंशियल। क्लियर? समझ में आया बेटा? और इसी को हम लोग psi ऐसे लिखते थे। एंड अगेन आई हैव टोल्ड यू, सॉल्यूट पोटेंशियल इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। जिसका कंसंट्रेशन जितना ज्यादा, वहां का सॉल्यूट पोटेंशियल उतना कम, क्योंकि फिर वो सॉल्यूट मूवमेंट ही नहीं दिखाता, ठीक है। चलो, ऑस्मोसिस विल ऑकर फ्रॉम व्हिच चेंबर? कौन से चेंबर में ऑस्मोसिस होगा? ये तो आप मुझे बताओ बेटा। ये अगर किसी ने गलती की तो फिर देख लेना। पानी कहाँ जाता है? यहाँ। तो यानी ए का जो सोल्यूशन है वो कैसा है? हाइपोटोनिक। एंड यहाँ यानी बी का जो सोल्यूशन है वो कैसा है? हाइपरटोनिक। क्यों? क्योंकि वहां पर सॉल्यूट ज्यादा है। और मैंने आपको बताया है कंसंट्रेशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट हम लोग देखते हैं। फिर आप बोलोगे मैम आपने तो हमें बोला था कि मूव फ्रॉम वाटर मूव्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इसमें आप बोल रहे हो मैम ये हाई टू लो, लो टू हाई, ये कुछ पल्ले नहीं पड़ा। बेटा जी पिछले क्लास में याद करो, मैंने उसमें क्लियरली बोला है हम ऑलवेज जब भी हम बात करते हैं हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उस समय हम कंसंट्रेशन हमेशा सॉल्वेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वी ऑलवेज कंसीडर सॉल्वेंट एंड देन वी शो मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। आया समझ में? एंड दिस इज व्हाट हैपेंस हियर, मूवमेंट ऑकर्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। बट किसका कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है? यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। और अगर मैंने ये हाइपोटोनिक लिखा है तो ये विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट के कंसंट्रेशन से लिखा है, ठीक है। और ये भी हाइपरटोनिक लिखा है तो विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट के कंसंट्रेशन से लिखा है। आए समझ में? तो ऑस्मोसिस विल ऑकर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर थ्रू दिस मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया है कि मूवमेंट के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जरूरी होती है। याद करो ये डायग्राम, यहाँ पे 2 जार थे और इसको हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जोड़ दिया था। यहाँ पे हमारा मेम्ब्रेन, याद आ रहा है? ये डायग्राम ऑस्मोसिस के वक्त मैंने पढ़ाया था, याद आ रहा है? इस मेम्ब्रेन से जोड़ने के बाद हमने देखा था ना कुछ मूवमेंट हो रहा था। पिछले क्लास का पिछला वीडियो देखो बेटा जी, ऐसे नींद में रहोगे तो काम नहीं चलने वाला, ठीक है। चलो, दो ऑस्मोसिस विल ऑकर फ्रॉम व्हिच चेंबर? फ्रॉम चेंबर ए टू बी, फ्रॉम चेंबर ए टू बी, यहां से यहां तक ऑस्मोसिस होगा। विच सॉल्यूशन हैज हायर सॉल्यूट पोटेंशियल? किसका सॉल्यूट पोटेंशियल कितना ज्यादा होगा? ऑब्वियसली बेटा ए का। क्यों? क्योंकि अगर बी का सॉल्यूट पोटेंशियल लो है तो ए का सॉल्यूट पोटेंशियल कैसा होगा? हाई होगा। कर लोगे इस तरह के क्वेश्चंस? बेटा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आपको समझ के सॉल्व करना है। अभी आपका क्वेश्चन सीरीज खत्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है। At equilibrium, which chamber have the lower water potential? ऐसा होता है कि इक्विलिब्रियम में बोलोगे नहीं मैम हमारे, आपने तो हमें यही पढ़ा है, हमारे इधर यही होता है। एट इक्विलिब्रियम दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाता है। तो अगर दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल तो मूवमेंट होगा क्या? नहीं होगा। तो दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। सो एट इक्विलिब्रियम बोथ पोटेंशियल विल बी इक्वल, बोथ वाटर पोटेंशियल विल बी, both potential will be equal, that is of A and B। A और B का जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा? वो इक्वल होगा। इफ अब दूसरा क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम में ये डायग्राम ही देख लो बेटा जी, फिर से
मुझे पता है आप लोग छोटे बच्चों हो, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया था, क्या कोई मूवमेंट हो रहा था? नहीं। और हुआ भी तो नेट मूवमेंट कैसा होगा उसका? जीरो। जितना पानी इधर जाएगा उतना पानी इधर आएगा। क्लियर? तो यही कहता है, तो बोथ पोटेंशियल इक्वल। तीसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इफ वन चेंबर हैज psi ऑफ -2000 किलो पास्कल, क्या कहता है कि इसका अगर सोल्यूशन 2000 है, मतलब अगर हम लोग ए का सोल्यूशन या फिर किसी का भी पूछा है, अगर ए का साई हमने निकाला वो 2000 निकला एंड अदर का हमने 1000 निकला, 1000 माइनस में है बेटा जी, समझना, ठीक है, माइनस साइन याद रखना। विच चेंबर विल हैव हायर साई? ऑब्वियसली बेटा जी साई क्या था, वाटर पोटेंशियल ज्यादातर जीरो या फिर पॉजिटिव में अच्छा होता है, बट ये नेगेटिव, तो फिर ये फिर सबसे ज्यादा कौन सा होगा? माइनस के का जो पोटेंशियल, -1000 किलो पास्कल का जो पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि बेटा अगर ये माइनस में है पर ये नेगेटिव है, तो ये -2000, बेटा जी मैथ्स वाला थोड़ा ध्यान दे लो, ये जीरो है, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो जीरो के जितने बाहर जाओगे -1000 -2000, तो -1000 से छोटा है ना -2000, देखना बेटा, -1000 से -2000 छोटा है 1000 से, तो बड़ा कौन होगा? 1000 ना। सो सेम कॉन्सेप्ट बेटा, 1000 बड़ा होगा एज कंपेयर टू 2000, दैट्स ऑल। That's all about osmotic pressure. Let's see one beautiful experiment on potato osmometer and other experiment on osmosis, which is also given on your NCERT. So I just want to discuss how osmosis occurs through a membrane and what is osmotic pressure. So give the heading as Thistle funnel experiment. बेटा सारे क्वेश्चन समझ में आ गए? आप लोग कहोगे यस मैम, सॉल्व कर लोगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन? आप लोग कहोगे यस मैम सारे कर लेंगे, अब तो सब पढ़ा दिया है, करो फिर। ये याद रखना, आर्टीप्लेक्स कॉम्फर्ट फोलिया आओ सेकेंड ईयर नहीं बेटा, आओ 12th में, फिर पूछती हूँ तुमसे कि मैं कौन सा प्लांट सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर दिखाता है, ठीक है? चलो, और इसकी सैलिनिटी भी ज्यादा होती है। सो हेडिंग डालना बेटा जी, थिसल फनल एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज दिस थिसल फनल एक्सपेरिमेंट? आप समझना। भी कर लिया बेटा? लैब वालों, लैब में तुमने फनल तो देखा ही होगा ना, थिसल कैसा होता है, मैं कुछ उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, ठीक है? समझना, ऐसा कुछ टाइप ऑफ होता है वो। क्लास का आपको दिखेगा ये चोट, अगर नहीं भी ऐसा दिखा तो आपको ऐसा दिख जाएगा, थोड़ा सा बेस में उसका थोड़ा बेस एक्सपांडेड होता है। याद आ रहा है? ऐसा कुछ देखा हुआ लग रहा है? नहीं मैम, हम तो देखते ही नहीं, हम तो लॉकडाउन वाले बच्चे हैं, हम कॉलेज जाते ही नहीं, तो फिर 11 जब क्लास देखते ही नहीं तो समझेगा कैसे? अरे बेटा 9th-10th में तो देखा होगा ना, साइंस की टीचर ने दिखाया होगा, ये होते हैं बीकर्स बेटा, ये होते हैं थिसल फनल, ये होते हैं टेस्ट ट्यूब्स, ये होते हैं स्ट्रॉज, ये होते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर्स, ये होते हैं स्टैंड, ये सारी चीजें बेसिक पेट्री डिशेस, ये फिर कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये होते हैं स्मॉल राउंड बीकर, ये होते हैं ओवल शेप बीकर, बस इतना काफी है, ठीक है? ये सारी चीजें आपने 8th 9th 10th में पढ़ी होगी, जनरली पढ़ी होगी। सो व्हाट वी आर डूइंग, हमने वो थिसल फनल ले लिया, ठीक है? अब बढ़े आगे एक्सपेरिमेंट पे। जब हमने बीकर लिए एंड दिस वी हैव टेकन आवर थिसल फनल, इस थिसल फनल को यहां से हमने डाइसेक्ट करके एक मेम्ब्रेन लगा दिया। पहले ये ग्लास था पूरा, ठीक है? उसके बाद उसको तोड़ के हमने क्या लगा दिया बेटा? रेड वाले से मार्किंग दिखाती हूँ, मुझे पता है आप लोग बहुत होशियार हो। क्या लगा दिया? मेम्ब्रेन लगा दिया। तो अब ये कैसा है? ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और इसी के अंदर हमने सुक्रोज सोल्यूशन को डाल दिया। सुक्रोज सोल्यूशन क्या होता है? सुक्रोज सोल्यूशन बेटा जी इट इज नथिंग बट शुगर प्लस वाटर ले लेना आप, ठीक है? क्लियर? इसमें हमने सुक्रोज सोल्यूशन को डाल दिया, और ये फनल उठाने के बाद हमने इस बीकर, इस थिसल फनल को हमने इस बीकर में ट्रांसफर किया। करवा दो ट्रांसफर? जी मैम आप तो सभी कुछ करवा देते हो, इसको भी करवा दो। करवा देती हूँ बेटा, चिल, करवा दिया। ये वही थिसल फनल है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वाला। इस बीकर में बाहर पूरा वाटर डाल दिया, ये आपके वाटर है, ये भी आपका वाटर है। तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है? बाहर, दिस इज वाटर, और बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? ज्यादा है।
दिस इज सुक्रोज सोल्यूशन था जिसको थीसल के अंदर डाला था। अब ये मत कहना ये थीसल है, ठीक है, बच्चों बच्चों वाली बातें नहीं। आई होप अब बड़े हो गए हो आप लोग, ठीक है। सुक्रोज सोल्यूशन, ये वाटर। चले, ये क्या था, जल्दी जल्दी कमेंट करो लाइव चैट वालों। बेटा जी क्या है ये, सेमी कंसंट्रेशन बेटा बाहर ज्यादा है और अंदर क्या है, अंदर तो सोल्यूशन है, तो इसका मतलब वाटर का कंसंट्रेशन किधर ज्यादा होगा, बाहर होगा। तो ये जो वाटर है वो अंदर की ओर ट्रांसफर होने लगेगा, क्लियर, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हो रहा है। एक और चीज बेटा, पर यहाँ पे ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, किसी भी सेल का, किसी भी टोनोप्लास्ट कैसा भी मेम्ब्रेन हो वैसा मेम्ब्रेन है, तो पानी बाहर से अंदर जा रहा है ना, तो इस टाइप ऑफ ऑस्मोसिस को हम लोग एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। समझ में आया। सबसे अच्छा एग्जांपल है एंडोऑस्मोसिस का किशमिश। किशमिश को थोड़ी देर पानी में रख दो, वो पानी ऑस्मोसिस जाता है, पर पानी बाहर से अंदर गया ना सेल में, सेल के अंदर पानी आया ना, तो उसको हम लोग एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। वैसे ही अगर इसको हम लोग सेल मान के चले तो वाटर बाहर से अंदर गया ना बेटा, यहां से जाएगा नहीं जाएगा। मैम क्या करते हो मैम, ये क्या है, ये हमारा ये ग्लास का मटेरियल है बेटा, ये बीकर है, यहां से जाएगा ओनली थ्रू सेमी परमिएबल membrane, and that process is called as osmosis, and it is going inside the funnel, inside the cell through semi permeable membrane ना, तो उसको हम लोग एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, हाँ, एक्सेस एक्सेप्टेड। तो ये ऑस्मोसिस तो हो रही है भैया, कुछ कुछ वाटर अंदर अंदर भी आ गए हैं, पहुंच गए यहाँ पर, पहुंच गए यहाँ पर, ये हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स थे जो ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर पहुंच गए। अब मैंने क्या किया, मुझे इस ऑस्मोसिस को रोकना है। What smart procedure I have done? I have just applied a pressure on it, a amount of pressure, उतना प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोके। ये प्रेशर मैंने अप्लाई किया है, और वो प्रेशर अप्लाई करने के बाद नॉब लगा करके मैंने प्रेशर लगा दिया। समझना बेटा, ठीक है, लगा दिया मैंने प्रेशर। जब ये प्रेशर लग गया, प्रेशर लगने के बाद तो मैंने देखा कि ऑस्मोसिस जो हो रहा था वो रुक गया। तो पहले से बेटा ड्यू टू ऑस्मोसिस फ्यू कुछ वाटर की एंट्री हुई रहेगी, कुछ वाटर की एंट्री हुई थी। ग्रीन वाले पेन को देखो, पहले से मैंने दिखाया यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल। बेटा ये प्रेशर है, ग्रीन कलर का ड्रॉ कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये वाटर है। दिस इज व्हाट, ऑल प्रेशर। ये मैंने प्रेशर लगाया है जो ऑस्मोसिस को रोक रहा है, ठीक है। तो ये तो प्रेशर वाली बात हो गई। जो ग्रीन कलर वाली बात है, ये क्या है, ये पहले से प्रेजेंस ऑफ क्या है, वाटर प्रेजेंट है यहाँ पर पहले से ही। तो अब जब प्रेशर हमने लगाया तो ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा बेटा, ऑस्मोसिस रुक जाएगा। तो देयर विल बी नो प्रेशर, there will be no osmosis on appliance of pressure, on appliance of pressure होगा ना, there will be no osmosis on appliance of pressure, clear। वो ऑस्मोसिस रुक गया, पर फिर मैम आप उसका क्या, जो पानी पहले से अंदर आ चुका है बेटा वो वाटर, अब क्या हो गया, ऑस्मोसिस प्रेशर रुकने के बाद वाटर का कंसंट्रेशन भी ज्यादा, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन भी ज्यादा, ये पानी जो ग्रीन कलर का पानी लेफ्ट आउट है धीरे धीरे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू फिर से वाटर में आ जाएगा। अब क्या हुआ, एक सेल से पानी बाहर आया ना, इसी प्रोसेस को बेटा हम लोग एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एक्सोऑस्मोसिस। समझ में आया, एंडोऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस एंड फिर एक्सोऑस्मोसिस। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। There will be no osmosis on appliance of pressure. प्रेशर करने के बाद कोई भी ऑस्मोसिस फर्दर नहीं होगा, एंड फिर जो पानी पहले से पहुंच गया था वो बाहर आ जाएगा थ्रू एक्सोऑस्मोसिस। अभी भी ऑस्मोसिस हुआ, पानी फिर भी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हुआ, यानी यहाँ पे पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, वो वापस आ जाएगा अपने एनवायरनमेंट में, तो वहां क्या हुआ, वहां एक्सोऑस्मोसिस हुआ। आफ्टर अप्लाइंग व्हाट, after applying a pressure, and that pressure is called as what, which stops the osmosis। उसी प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, osmotic funnel experiment। This was done
to check the osmosis process through a semi-permeable membrane. In this concept, we have seen osmosis, and osmosis is again further of two types. Endoosmosis, when water comes inside the cell, that is, लिख लेना बेटा, endoosmosis. And when water goes outside the cell, that is exoosmosis. है कोई डाउट इसमें? एक्सोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस. क्लियर? समझ में आया? कोई डाउट है यहाँ तक? समझे व्हाट इज एंडोऑस्मोसिस? अगर आपको मैं लिखवा दूं तो लिख लेना, when water enters inside the cell, when water enters inside the cell is called as, पानी अंदर जा रहा है उसको हम लोग एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं. एंड व्हेन वाटर कम्स आउट, फिर आप बोलोगे मैम ये सेल थोड़ी है. बेटा जी एक सेल को रख के देख लो. मैं आपको एग्जांपल दूं, किशमिश, रेजिन्स बोलते हैं उसको, ठीक है. उस रेजिन्स को रख के पानी में भिगा करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा. ये जो अगर इस सेल की जगह अगर हम लोग रेजिन्स रखें तो वो भी वो सही दिखाता है. व्हेन वाटर गोज आउटसाइड द सेल, व्हेन वाटर गोज आउटसाइड द सेल, व्हाट? एक्सोऑस्मोसिस. समझ में आया? क्लियर हुआ? एक और एक्सपेरिमेंट हम लोग देख लेते हैं, एंड देन वी आर कंप्लीटिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, एंड देन वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स द न्यू टॉपिक. ओके, सो ये हो गया प्लाज्मोलाइसिस और वो सब चीजें पढ़ेंगे. ये क्लियर है इतना? नेक्स्ट हेडिंग डालो, पोटैटो ऑस्मोमीटर, या फिर एक्सपेरिमेंट ऑन पोटैटो ऑस्मोटिक प्रेशर, या फिर आप लोग डाल सकते हो पोटैटो ऑस्मोमीटर एक्सपेरिमेंट. ठीक है, मिटा दो इसको. चलो सुनाओ, हेडिंग डालना बेटा जी, पोटैटो ऑस्मोमीटर, पोटैटो ऑस्मोमीटर, या फिर ऑस्मोसिस इन अ पोटैटो प्लांट, या फिर पोटैटो ऑस्मोमीटर. क्लियर? What do I what मैम ये दोनों बॉक्सेस मैंने क्या निकाले? मैम आप बहुत बॉक्सेस निकालते हो. What is this boxes? अरे बेटा जी, what I have done, I have sliced. ये था आपका पोटैटो, ये पोटैटो था, इसको मैंने छिल के बाहर की आउटर कवरिंग निकाल दी. फिर इस पोटैटो को मैंने बीच से ऐसी ऐसी कैविटी बना दी. तो यहाँ पे कुछ कैविटी बनेगा. इमेजिन करो ये पोटैटो को, ठीक है. चलो, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कैविटी बनेगा. बस इसी पोटैटो को बेटा जी मैंने ऐसे करके एक बीकर में डाल दिया. क्लियर? ये वो हमारा पोटैटो, यहाँ पे कुछ ना कुछ कैविटी जनरेटेड है. सो दिस इज व्हाट? पोटैटो ऑस्मोस्कोप. लिख लें अगर हम साइंटिफिक टर्म में बात करें तो पोटैटो ऑस्मोस्कोप. क्लियर? व्हाट इज दिस पोटैटो ऑस्मोस्कोप? ओके, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम प्लेसिंग इट इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपोटोनिक मतलब सॉल्यूट कम, ये ज्यादा पानी है या फिर सॉल्वेंट ज्यादा है. तो यहाँ पे लिख लो हाइपोटोनिक मींस व्हाट? सुक्रोज. पोटैटो इज मेड अप ऑफ व्हाट बेटा? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, सुक्रोज, शुगर, ये सारी चीजें होता है. तो ये जो सोल्यूशन होगा अंदर का, उसके कुछ ना कुछ उसका खुद का तो वाटर होगा ना बेटा, होगा कि नहीं होगा? चलो मैं इसको दूसरे पेन से डिनोट करती हूँ, समझना. वाटर का खुद का भी तो कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा ना, कि नहीं होगा? आप लोग कहोगे हाँ मैम होगा. तो ठीक है, चलो. तो अगर बाहर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो अंदर कैसा माहौल होगा? अंदर हाइपरटोनिक होगा. हाँ होगा. तो इस एक पोटैटो को, ऑस्मोस्कोप को हमने किस में रखा? एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा. तो फिर अंदर का यानी पोटैटो के अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसा होगा बेटा? हाइपरटोनिक होगा. तो वेयर विल द वाटर फ्लो? दिस वाटर विल फ्लो इनसाइड, बिकॉज व्हाट, ये सब तो आपको परमिएबल की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये सब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही है बेटा. सेल इज मेड अप ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड पोटैटो इज आल्सो अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो वाटर का फ्लो होगा कुछ इस डायरेक्शन में, होगा? हाँ, आप लोग कहोगे हाँ मैम होगा. उसको मैं यहाँ लिख देती हूँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. नहीं तो फिर आपको दिक्कत होने लगेगी कि पानी कैसे जा रहा है. तो लिख लो यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. परमिएबल मेम्ब्रेन, ये हो गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अब क्या होगा बेटा जी? There is osmosis, and this osmosis is happening inside the cell now. So this type of osmosis is referred to as what? It is referred to as endoosmosis. This type of osmosis is referred to as endoosmosis. Clear?
आया समझ में? कोई डाउट? समझे बेटा? ये पोटैटो था, पानी अंदर बाहर से अंदर चला गया, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था बाहर का, अंदर का वाटर कैसा है? हाइपोटोनिक हो जाएगा, ये रहा हाइपोटोनिक. So this is measured by experiment that is called as potato osmoscope, where potato actually acts as a membrane and we see a osmometer की तरह हम ये osmolarity या फिर osmosis measure कर सकते हैं. आया समझ में? क्लियर हुआ? अब क्या होगा? what happens when we are placing in hypotonic solution? There is endoosmosis. What will happen if we place the same potato in a hypertonic solution? ग्रीन वाले से मार्किंग दिखाओ हाइपरटोनिक का. आप लोग कहोगे हाँ मैम वहां भी ग्रीन से लिया था, फिर यहाँ भी ग्रीन से कर लेते. ठीक है चलो. तो अगर बाहर का सोल्यूशन मैंने कैसा रखा है? बाहर का सोल्यूशन मैंने हाइपरटोनिक रखा है. हाइपरटोनिक मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है सल्यूट की, क्योंकि बेटा मैंने आपको हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक ये सब सल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन पे बताया है. पढ़ लो जाकर के, वो हेडिंग देख लेना आप लोग, याद ना आए. ठीक है चलो. तो अगर ये हाइपोटोनिक है तो यहाँ पर क्या करें? यहाँ का जो अंदर का जो एनवायरनमेंट होगा, अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो हाइपोटोनिक होगा. आप लोग कहोगे हाँ मैम होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा? तो फिर वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ आएगा? बाहर से अंदर तक. ऑस्मोसिस तो ये भी है, बट पानी कहाँ से आ रहा है? ये पोटैटो ऑस्मोस्कोप है, ये सेल है पोटैटो ऑस्मोस्कोप. हो गया ना ऑस्मोसिस? अंदर से पानी बाहर आ गया. और इसी ऑस्मोसिस हुआ, बट ये पानी किधर से किधर तक आया? पानी अंदर से बाहर आया ना. सो सच टाइप ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज एक्सोऑस्मोसिस. समझ में आया बेटा? क्लियर है आपका एंडोऑस्मोसिस एक्सोऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट, पोटैटो ऑस्मोमीटर का एक्सपेरिमेंट. क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा पता है क्या? इफ अ पोटैटो इज केप्ट इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन what will occur? तो आपको ऑप्शन में दे देगा एक्सोऑस्मोसिस, आपको ऑप्शन में दे देगा एंडोऑस्मोसिस, बोथ या फिर डिफ्यूजन. आप क्या टिक मार्क करोगे? चुपचाप से एनआर मैम का नाम लेना और एक्सोऑस्मोसिस टिक करके आना. क्यों? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया ये चीज ऐसा ही होता है, आपकी एनसीईआरटी ये कहती है और हमने समझा भी है कि क्यों होता है. खुद का दिमाग लगाना, मेरा नाम लेना और एक्सोऑस्मोसिस टिक करके आना. पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रही हूँ. ठीक है तो पोटैटो ऑस्मोमीटर का एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ? आप लोग कहोगे हाँ मैम क्लियर है. एंड दिस इज व्हाट हैपेंस when we have kept a water potato in a hypertonic solution. हाइपरटोनिक में किस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं बेटा? अगर हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक मैंने यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिख के बोल रही हूँ, वो सल्यूट के रिस्पेक्ट में बात किया हुआ है. किसके रिस्पेक्ट में बात किया हुआ बेटा? सल्यूट के रिस्पेक्ट में. that's all about today. Thank you very much. Do watch the video. Today's session was all about osmotic pressure. What is osmotic pressure? How to handle it? What kind of question we can solve through it? What kind of question comes? What is potato osmometer? Then we have seen a beautiful experiment, that is thistle funnel experiment, and we have completed that. Clear? That's all for today, and thank you very much. Do watch the video. Do take care of the sessions and please go on through all the videos and complete the sessions. And whatever I have told you to comment hurry up. Any doubt, do ask me, do ask in the comment sections or contact A Square classes. Clear? समझ में आया बेटा? Thank you very much. And again, once again, have a good evening or have a good day. Thank you.